माता जी देखो, अभी अभी क्या जाना कि आप कौन हो वास्तविकता में? आत्मा हो। इस शरीर से एकदम अलग है ना, जो पूरा दिन इस शरीर के पीछे लागे रहा, हाँ कि इसने खान पिलान में, इसके रहवासी में, हमेशा इस शरीर के लिए हमने कराया है ना। जितना भी कमाया हमने शरीर के लिए, अपने बच्चे के लिए कमाया, लेकिन बिना सोचे समझे, है ना। अपने आप के बारे में हमने कदे सोची? जब कदे गुस्सा हो जावा है ना परिवार में, तो कहे हैं मैंने यो धंधा करया, मैंने नू करया, मैंने नू करया, मैं इस घर में आई जब तक मैं लाग रही हूँ, है ना, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोची। तो ये यो जो समय आया है, यो अपने आप के बारे में सोचने का आया है। आज यो जो समय है ना, जो आप सब बैठे हो, तो यहाँ क्या है, आप अपने बारे में सोचो कि आप हो कौन। क्योंकि देखो, आपने परिवार का तो काफी करया, ये भी कर रहे हो, आगे भी करोगे, लेकिन अपने बारे में कद सोचोगे? ईब सोचोगे जब आप इस घर में आए हो, यहाँ पे आए आपने पता चला कि भैया आज कोई अच्छी बात बतानी जानी है, तो इस मारी आज यहाँ आए। ये आप अपने घर न चले जाओगे, क्योंकि आप यहाँ के लिए सिर्फ टेम्परेरी तौर पर आए हो, थोड़े टाइम के लिए तैयार होकर। अगर मैंने घंटा या 2 घंटा वहां निकाल कर आना है, और मैं आपसे यूं कह दूं कि आप ये जहाँ जिस घर में जाओगे वो भी आपका ना, तो फिर आप कहाँ जाओगे भाई? यहाँ आपका यो घर नहीं है, आप ये दूसरे मकान में चले जाओगे, उसने आप अपना घर मान के बैठे हो। और वहां तक जब लड़ाई झगड़ा हो जाए, या आप भी दुखी होकर के कह दो मैं तो अपना घर नहीं राजी थी, ये आप अपने बाप का घर न चले जाओगे, लेकिन वो भी तो आपका घर नहीं। वहां तक ये कहा जा है कि बेटी तो पराया धन है ना। और हर एक जो इंसान है, जो भाई पिता भी है, माँ है, बाप है, बच्चे हैं, ये सब के हैं, एक न एक दिन अपने घर ने छोड़ के जो हम यहाँ लौकिक जीवन जो है इसने कमा यहाँ जावे हैं। देखो बच्चे यहाँ पढ़े लिखे हैं, फिर बाहर चले जाए, तो परमानेंट तो यो घर नहीं है किसी का भी। आज यहाँ है, कल कहीं और है, तो परमानेंट घर तो नहीं। लेकिन कदे अपन यहाँ सोचे कि हमारा परमानेंट घर कौन सा है? देखो, जहां पे ये जो आत्मा है, क्योंकि हम क्या हैं, हम तो आत्मा है, जहां आत्मा शरीर लेकर पूरे कर्म करे है ना, अपने कर्म जो पूरे कर रही है, अच्छा है बुरा है, जो भी रिश्ते नाते जो निभा रही है इस धरती पे, उसने क्या कहेंगे हम? साकारी लोग, है ना। क्योंकि यहाँ क्या है, जो आत्मा है उसने क्या धारण कर रखा है? शरीर। आप शरीर हो ना, वैसे तो आप वैसे क्या हो? शरीर। क्योंकि आपने आत्मा का तो क्या है, अब हम पता करेंगे ना कि आपने यूं देख लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन हमने यहाँ पता करना के है भाई आत्मा तो बैठी कहाँ है? यहाँ भ्रिकुटी के बीच में बैठी है, ठीक है। लेकिन अब आपका असली घर कौन सा है? अपना असली घर अब हम इसमें जानेंगे। क्योंकि यहाँ पे जितने आपने कर्म करे, जो अच्छे बुरे करे, जो भी आपने सुख दुख जितना भी देखा है, वो इस धरती पे देखा आपने, जहाँ पे आत्मा के करे है, एक दूसरे से नाते निभाओगे, अपने कर्मों का जो खाता है उसने करेगी। लेकिन आप एक बात यूं देखो कि भाई अगर बच्चे हैं या कोई और है, उसके संस्कार गलत हैं, गलत कर्म कर रहा है, और आपने क्या करा? उसके चलते अपने भी कर्म बिगाड़ लिए, है ना भाई। कि आपने कही है, या माता पिता जो भी है वे शिक्षा दे हैं अपना बच्चा तय, अब भाई तू किसी का गलत जो काम है वो करा, या फिर तू किते खून करा, ऐसा कुछ शिक्षा दी है? किसी ने नहीं दी, है ना। लेकिन क्या है, अगर वो बच्चे गलत कर्म भी कर दिए ना उसने, लेकिन फिर उसने तो गलत कर्म कर दिया, एक भी माँ बाप में यह हिम्मत नहीं है कि वो नु कह दे अगर जी ठीक है, इसने जो सजा भुगतनी चाहिए वो भुगत लेगा, हम क्या करांगे? उसने बचाने में लागे रहेंगे। उसने तो अपने जो कर्म करने थे कर दिए, उसका कर्म के चलते हम ना, हमारा जो अच्छे कर्म थे हमने वे भी बिगाड़ लिए। तो अपने कर्म का हिसाब किताब तो हमने रखना है ना। कोई साथ आया था ना कोई साथ जाओगा, यो देखा ना। लेकिन फिर भी क्या है, हम मौत इतने जकड़ लिए हैं, अपनापन में हम इतने जकड़ लिए कि हमने अच्छे बुरे का ख्याल लेना, गलत कर्म करते चले गए। और उसमें क्या है, देखो हम के जब भी नया भी कोई जन्म हुआ है, या कोई भी बच्चा जब आवे है, तो क्या कहते हैं? खाली हाथ आया था खाली हाथ जाओगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो खाली हाथ आया है और ना वो खाली हाथ जाओगा। इस धरती पे जब वो आवे है ना, जिसमें क्या है, आत्मा ने शरीर ले रखा है साकारी लोक में, तो जब भी क्या करे है, अपने जो पुराने जन्म है ना उनके संस्कार लेकर आवे है, और जब जावे है तो ये संस्कार जो है वो लेकर जावे है, ठीक। जब इससे अगर आप एकदम थोड़ा सा ऊपर चलोगे,
तो अब जब हमने यूं पता चला है कि जब शरीर छोड़ देगी आत्मा तो पहले तो क्या है, जाओगे सीधे ऊपर। आप नू लिख दो कि हम जितने भी हैं के स्वर्गीय नरकीय। आपने पता है बुरे कर्म तो बहुत ज्यादा है किसी के, है ना, बुरे कर्म तो बहुत है, लेकिन आपने किस तरह डिसाइड कर लिया कि वो नरक में जाओगा स्वर्ग में जाओगा। कोई शराब पीने वाला है, देखो गलियों में पड़े रहे हैं, वो भी मर जाएगा तो उसका नाम कागज लिख देंगे स्वर्गीय। उसके कर्म थे स्वर्ग में जाने जैसे? नहीं ना। तो हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि स्वर्ग है कि नरक है? बहुत सारे देखो आदमी लोग होंगे भाई हमने तो पूरा स्वर्ग है, बढ़िया स्वर्ग मिल रहा है, हम तो कति मौज में है ना। मौज में के मतलब जितने जो थोड़े बहुत बच्चे हैं वे उनका मान सम्मान कर रहे हैं, घर में पूरी सुख सुविधा है, इस बात ने के मानना है अकियो के है स्वर्ग मिल रहा है। लेकिन असली शांति तो नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ आप जितने भी पूजा पाठ कर रहा है, जितना भी जो हम सब कुछ कर रहे हैं वो शांति के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा का धर्म जो है वो क्या है, शांति, है ना। कि सबसे पहले आत्मा क्या है, शांत स्वरूप है, स्वधर्म है आत्मा का कि वो शांत स्वरूप है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से हम ऊपर जाएंगे तो आपने यूं देखा है ना, कोई छाया सी दिखी, कभी रात में कह दे भाई हमने तो छाया सी दिखी थी, वो जो हल्की सी छाया सी दिखा है ना, वो जो साया है वो क्या है, इस धरती ते एकदम ये जो चांद सितारे हैं ना इन ते एकदम पार हो गए। क्योंकि वहां क्या हो है, आकारी शरीर हो है, हमारे शरीर का आकार हो है, शरीर तो देखो नहीं हो, लेकिन जो आत्मा है वह ऊपर जाओगी और उसमें इस दुनिया में हम क्या कहेंगे, आकारी, जिसमें हम क्या कहते हैं सूक्ष्म लोग, सूक्ष्म बहुत छोटा, है ना। तो यहाँ क्या है, जो शरीर है आत्मा उसके साथ काम कर रही है, तो यो साकारी और यो है आकारी। लेकिन इस तरह आप एकदम पार जाओगे तो देखो लाल रोशनी, मैं आपने पहले चित्र में जाना था कि जो तिलक है वो कैसा लगा है, लाल रंग का, है ना। लाल रंग का तिलक लगाया जा है एकदम कहाँ, इन दो नैनों के बीच में, जिसमें भ्रुकुटी का वहां हम लाल रंग का तिलक क्या है, आत्मा के घर की निशानी, कि जो आत्मा है वो कैसी है, एकदम सफेद पवित्र है, और उसका जो घर है वो कौन सा है, एकदम लाल, उसके बाप के पास, है ना। जितने भी मनुष्य हैं देखो हर एक चीज में जो डॉक्यूमेंट वगैरह जितने भी कागजात है ना, सबसे पहले क्या होगा, पिता का नाम, है ना, पिता का नाम आओ है। लेकिन हमने तो पता है ना कि हमारा पिता कौन है, आत्मा है, यूं हमने पता चल गया, लेकिन आत्मा का पिता कौन होगा, परमात्मा, जो सब तय ऊंचा हो, जो सब तय न्यारा हो, है ना। यहाँ पे जो हमारे माँ बाप हैं उनके भी माँ बाप हैं और भी उनके माँ बाप हैं, लेकिन देखो ये तो शरीर के माँ बाप हुए। जब हमने पता चला कि हम कौन है, आत्मा, तो हम सब तो आत्मा है, जो पूरी जितनी भी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वे एक्चुअल में तो आत्माएं है ना। और उन ते अगर यूं बता दे तो देखो छोटे छोटे जो क्लास हुआ करती फर्स्ट सेकंड या उनमें आज भी क्या लिखा जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई बताया जा है ना। तो जितनी भी आत्मा है वे किसकी, एक बाप की संतान, और वो एक बाप कौन, शांति धाम परम धाम में, जिसने के कहा हम परमात्मा या परम धाम, ठीक है। परम धाम मतलब जहाँ पे हमारा जो बाप है, जो आत्मा का बाप कौन है, परमात्मा। परम देखो महात्मा किसने कहवा देंगे, जिसके जो महान कर्म होंगे उसने महात्मा कह दिया, जिसने ज्यादा धर्म करे होंगे उसने क्या कह देंगे, धर्मात्मा, पुण्य आत्मा, अलग अलग। लेकिन देखो परमात्मा कदे भी किसी ने नहीं कहा, नहीं कहा ना, क्या कहा है कि भाई ऊपरला देखेगा, मतलब यूं पता है कि जो परमात्मा है वो कहाँ रहे, ऊपर रहे, ऊपर आले की लाठी में आवाज नहीं होती। सब ने पता है कि जो परमात्मा है उसका एक स्थान है, कौन सा, परम धाम। लेकिन हमने क्या करा, कण कण में बता दी, कण कण में, तो कण कण गंदी तो गंदी चीज आप यूं लगा लो, कण कण। तो आप उसने सोचो कि भाई परमात्मा कण कण में रहेगा, दिवाली की सफाई में सारे लाग रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने यूं लगे है कि जो दिवाली है उस पर जब हम सफाई कराएंगे जब ये लक्ष्मी आवेगी, है ना। तो कण में जब भगवान बता दिया तो सफाई करने की क्या जरूरत है, सफाई किसकी करनी है, परमात्मा ने क्या कही कि ये जो नीचे बच्चे खेल रहे हैं ना, ये जो नाटक खेल रहे हैं, ठीक है, जब यो खेलते खेलते तुम्हारा जो खेल है वो इतना बुरा हो जाए, जब तुम रोन लाग जाओ, हम क्या कहा, हाँ ए भगवान ही उठा ले, ए परमात्मा ही उठा ले, तो मैं छिका दी। तो जब हम बिल्कुल रो ले वहां ना, हमारे बुलान पे जो हमारा बाप है वो नीचा आवे है, देखो इतनी दूर तक, आप तो यहीं तारे हो, बस दो डंग चाल लिए, लेकिन वो तीसरे लोक ताव है, कहाँ ताव है,
शांति धाम तक, क्योंकि सब जितनी भी आत्मा है उन्हें शांति कहाँ मिलेगी? अपने बाप के पास मिलेगी, है ना। तो जो हमारा बाप है परमात्मा, वो परम धाम से नीचे उतर का आवे है, किसमें? साकारी लोक में आओगा, ठीक है। इस मनुष्य लोक में आवे है, वो हमने दोबारा से ठीक करवाना। क्योंकि देखो जब आपका बच्चा बाहर खेल रहा है ना, कोई मतलब नहीं उसने मम्मी पापा भाई बहन का, क्योंकि वो उस खेल में मस्त है। लेकिन देखो जब जैसे उसने जरूरत पड़ेगी ना खाने पीने की, या उसकी लड़ाई मार जाएगी, उस टाइम आपने याद करेगा, उससे पहले कोई याद नहीं आवे। तो जब तक हमने खेल खेल लिया, अच्छा चला, ठीक है, जब तक हमने कोई याद नहीं आई परमात्मा की। लेकिन उसके बाद जब ये खेल इतना गंदा हो लिया, हमने कौन बुलाया? अपना बाप बुलाया। हमारा बाप परम धाम तक लेकर आया, और वो हमने क्या करेगा? जैसे वो बच्चे ने फिर आप भीतर लेकर आओ हो ना लड़ाई झगड़े में, तो परमात्मा क्या करे है? परमात्मा भी हमने जो हमारे अंदर अवगुण आ गए ना, एकदम जो हम काले बन पड़े, जो हमने आज एक दूसरा परिवार में भी जो एक दूसरा स्वभाव है नहीं, एक कोई बोल दे तो दूसरा नु सोचे मैं इसके भीतर तो गोली काट दूं, है ना। यो आज के जो कर्म खाता है, यो इतना बुरा कर लिया हमने अपना कि नफरत इतनी है एक दूसरे का बोलने ते भी। तो परमात्मा जो हम काले बन पड़े हैं, इनका क्या कर दे है? कटाव कर दे है, इनने एकदम क्या करेगा? ये जो मैल भर लिया है ना हमारे अंदर, इसने परमात्मा एकदम साफ कर देगा, नहला धुला कर। फिर क्या कहेगा कि ईब तू मेरे साथ चल। क्योंकि जैसे छोटा बच्चा है, उसने असली शांति कहाँ मिलेगी? आप कितने भी पड़ोसी के पास छोड़ दो 2 दिन 3 दिन, लेकिन जब वो अपने घर ना होगा ना, जब वो क्या है कि भाई असली शांति तो अपना घर ना आकर मिली, हम भी जाएंगे तो क्या असली शांति घर ना आकर मिली। तो जो आत्मा है वो जब कहाँ जाऊंगी? अपना बाप के पास जाऊंगी, तो असली शांति जो है आत्मा ने कहाँ मिलेगी? शांति धाम में, जो आत्मा का घर है। ये जितनी भी आपने लाइट दिख रही है ना, ये कौन है? ये आत्मा है। और आत्मा ने असली शांति कहाँ है? अपने बाप का पास है। क्योंकि वो एक जो बाप है ना, वो क्या करे है? वो अपने बच्चे की सारी ख्वाहिश पूरी करे, शांति सुखी सब जितने भी है वो हमने कहाँ मिले है? अपने बाप का घर। और जो आत्मा का घर है वो कौन सा है? अपने बाप का पास परम धाम में। तो आपने पता चला कि ये आपका टेम्परेरी है, परमानेंट घर है। ये तो टेम्परेरी है, परमानेंट कहाँ है? परम धाम में, अपने बाप के पास। ओम शांति।